दोस्तों, स्टडी विद पटनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं एक अगला वीडियो लेके। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। मैं आज आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इस रेलवे और एसएससी की भीड़ से थक चुके हैं तो क्या करें कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर कहीं आप सेटल हो जाए, कुछ अच्छा जॉब लग जाए। तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बहुत ही चीप एंड बेस्ट कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिसे करके आप बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे और इस भीड़ से, जो रेलवे और एसएससी की भीड़ चल रही है, इस भीड़ से आप अपने आप को अलग कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इन सारी जगहों पे गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही क्रेज है, बहुत बड़ा क्रेज है। और यहाँ पे सारे लोग रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि ये सब भीड़ में लगे हैं। तो इस भीड़ से अपने आप को अलग करिए, और इस भीड़ से अलग कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरा किया हुआ कर लिया और आप खुद देखेंगे, मैं जो बताऊंगा ये चीजें आपको खुद सही लगने लगेगी और आप कहेंगे कि नहीं भाई, मुझे अपने आप को इस भीड़ से अलग करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो जिस चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ उस पे बेस्ड लगभग 50 कह सकते हैं। जी हाँ, 50 भी कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट पे बेस्ड, उस टॉपिक पे बेस्ड, उस सिलेबस पे बेस्ड आपसे लगभग 50 एग्जाम्स ली जाती है। गवर्नमेंट 50 एग्जाम्स देती है और आप एलिजिबल ना होने के कारण उन सब फॉर्म को भर भी नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वो कौन से एग्जाम्स है और वो कौन सा सिलेबस है, वो कौन सा कोर्स है जिसे आप कर लेने से बहुत ही जल्द अपने आप को साइड भीड़ से अलग कर पाएंगे और बहुत ही जल्द जॉब ले पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो कोर्स का नाम होता है वो होता है ट्रिपल सी। जी हाँ, ट्रिपल सी होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, ये 3 महीने का कोर्स होता है जो नाइलेट करवाती है। आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ट्रिपल सी क्या होता है। और अक्सर जो उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम्स होते हैं, जी हाँ, अक्सर जो उत्तर प्रदेश में एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे ट्रिपल सी मांग दिया जाता है और आपके पास इसका सर्टिफिकेट न होने के कारण आप उस एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं और अपने आप को उसी रेलवे और एसएससी की भीड़ में धकेले रहते हैं। तो मैं बता दूं कि ये ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। ये 3 महीने का कोर्स है और इसे बहुत ही आसान तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है। जी हाँ, आप या तो किसी इंस्टीट्यूट से इसे कर सकते हैं, और अगर इंस्टीट्यूट से आपको नहीं करना है तो नाइलेट की वेबसाइट पर जाइए, student.nailet.com पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप इसे खुद से अप्लाई कर सकते हो। और मात्र 590, जी हाँ, 590 रुपया इसका फी है। और इसे आप हर महीने, एवरी मंथ दे सकते हैं। एवरी मंथ, ये ऐसे कोर्स तो बोला जाता है 300, ये 3 मंथ का कोर्स है। ये तीन मंथ का कोर्स बोला जाता है। अगर आप इसे जनवरी में रजिस्टर करते हैं तो आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद हर महीने, जब अगर एक बार आपने इसमें इनरोल कर लिया तो आप इसे लगभग 5 साल तक एग्जाम को क्वालिफाई, 5 साल तक आप रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी रहता है और 5 साल तक इसे दे सकते हैं। और मैं बता दूं कि 5 साल तो बहुत दूर की बात होगी। आप अगर इसको 3 महीने का कोर्स है, अगर आप मैं 5 से 7 वीडियो अगर यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे ट्रिपल सी कोर्स, ट्रिपल सी सिलेबस, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएंगे। और 5 से 7 वीडियो अगर यूट्यूब का आपने देख लिया तो आप ये ट्रिपल सी कोर्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और ट्रिपल सी कोर्स जैसे आपने क्वालिफाई किया, मैं आपको बता दूं कि लगभग मेरे पास कुछ लिस्ट है, जैसे कि एग्जाम्स की लिस्ट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर्स का एग्जाम होता है, उसमें ट्रिपल सी मांगा जाता है। यूपी पीसीएल जो टीजी 2 का एग्जाम होता है उसमें भी ट्रिपल सी मांगा जाता है। वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ट्रिपल सी मांगा जाता है। आपका जो लेखपाल भी होने वाला है, इस बार के लेखपाल में तो देखिए ट्रिपल सी अगर अनिवार्य कर देता है तो उसमें भी ट्रिपल सी हो गया। फिर देखिए कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट में निकलता है उसमें भी ट्रिपल सी मांगा जाता है। आपका पेड अप्रेंटिस है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसमें भी पेड अप्रेंटिस होता है, उसमें भी ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो ये सब कुछ कोर्स हैं जो ट्रिपल सी, और बहुत सारे ऐसा, मैं तो ये बस कुछ जो मुझे याद था यही सब कोर्स मैंने लिखा, यही सब मैं वो जॉब के बारे में लिखा। ये तो बहुत सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे ट्रिपल सी मांगा जाता है और एलिजिबिलिटी ना होने के कारण आप ट्रिपल सी का एग्जाम, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ना होने के कारण आप इस फॉर्म को भर भी नहीं पाते हैं। तो देखिए, ट्रिपल सी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड काम नहीं है। आप एकदम नाइलेट के वेबसाइट पे जाइए, आप 590 रुपया, मात्र 590 रुपया में आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। मात्र 5 से 10 वीडियो आप इसका देख लीजिए,
5 से 10 वीडियो जो कुछ 20-20 मिनट का वीडियो होगा यूट्यूब पे पड़ा है, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा। आप एक बार CCC का वीडियो सर्च करके देखिए, उसके बाद आप उसे करिए, 3 महीने में आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग इस पे जितने एग्जाम्स निकलते हैं आप उन सब फॉर्म्स को भर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो CCC के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा एक कोर्स है जो बोला जाता है ओ लेवल का कोर्स। जी हाँ, मैंने खुद ये सब कोर्स कर रखा है। CCC का कोर्स मैंने किया है, ओ लेवल का कोर्स किया है, और भी बहुत सारे कोर्सेस मैंने कर रखी है। तो देखिए ओ लेवल के कोर्स के बारे में मैं बता दूं, ओ लेवल का जो कोर्स है ये ऐसे 1 साल का कोर्स बोला जाता है। आप 6 महीना पे इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अभी तो इसके पहले रिवीजन 4 चल रहा था, उसमें 4 सब्जेक्ट थे, इस बार रिवीजन 5 आ गया, इसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड होंगे तो ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें से 3 सब्जेक्ट नॉर्मल बेसिक पेपर पूछा जाता है और एक बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जाता है, जिसका आप अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे, थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे तो YouTube पे ही वो सब वीडियो पड़ी है, उसको देख के आप इसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इस ओ लेवल के कोर्स के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओ लेवल अगर आपने कर लिया तो उत्तर प्रदेश में जो यूपीपीसीएस का जो यूपीपीसीएस जो आरओ का एग्जाम लेती है, जी हाँ, यूपीपीसीएस जो आरओ का एग्जाम लेती है, उसमें जो एआरओ का पोस्ट होता है, एआरओ हो गया असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो पोस्ट होता है, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसमें आपसे ओ लेवल मांगा जाता है। जी हाँ, उसमें आपसे ओ लेवल का कोर्स मांगा जाता है। और ये मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट न होने के कारण एग्जाम्स में वैकेंसियां खाली चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, एग्जाम्स में वैकेंसी खाली चली जाती है। और ये ओ लेवल का कोर्स करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मात्र 4 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करना। वो 4 सब्जेक्ट के लिए आपके पास 1 साल का समय देता है। आप चाहें तो हर 6 महीना पे इसका एग्जाम होता है, आप एक बार में 2 पेपर दे दीजिए, अगले 6 महीना में 2 पेपर दे दीजिए। अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास ज्यादा है तो आप एक बार में 4 सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। अगर सपोज 4 सब्जेक्ट आपने एग्जाम दिया, 3 सब्जेक्ट में पास हो गए, 1 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में अगले 6 महीना बाद आप फिर से एक एग्जाम दे दीजिए। और इस तरह से आपके पास साल भर के अंदर आपके पास ये कोर्सेस, ये इसका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे यूपीपीसीएस में जो आरओ का एग्जाम होता है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट में जो आरओ का एग्जाम होता है, इसमें भी ओ लेवल का कोर्स मांगा जाता है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों में से आप खुद सोचिए कि कितनों के पास ये सर्टिफिकेट है, CCC का सर्टिफिकेट कितने के पास है, और ओ लेवल का सर्टिफिकेट कितने के पास है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से किसी के पास नहीं होगा, 99% बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। तीसरा, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस पॉइंट को अगर आप सही से इंप्लीमेंट करें, बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें, तो आप अपने आप को ऑब्वियसली भीड़ से अलग पाएंगे। जैसा कि देखिए, तीसरा पॉइंट है मेरा, मैंने पहला पॉइंट बताया CCC कीजिए। अगर CCC आपने कर रखा है तो ऑब्वियसली आप ओ लेवल के लिए जाइए। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट चाहता है कि मैं ओ लेवल करूं तो आप ओ लेवल के भी जा सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप 10th के बाद भी 12th के बाद भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसका भी 10th और इसका 12th के बाद भी एग्जाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ लेवल का भी आप या तो इंस्टीट्यूट से करना चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, या अगर इंस्टीट्यूट से नहीं करना चाहते हो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हैं, बस इसका 4 सब्जेक्ट करना है, 1-2 इसका प्रैक्टिकल का एग्जाम, 2 प्रैक्टिकल्स का एग्जाम होता है, इसके प्रैक्टिकल का एग्जाम दे दीजिए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हर 6 महीने में एग्जाम्स होते हैं, हर 6 महीने में एग्जाम्स होते हैं। आप इस पे जाइए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और उसके बाद एग्जाम्स का फॉर्म भरिए। और जैसे हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं सेम वैसे इसका भी प्रोसेस है। बस इसका ये है कि हम लोग को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, हम लोग इसके बारे में जानते नहीं है, इस वजह से ये सब कोर्स हम लोग कर नहीं पाते हैं। और जो वैकेंसी आती है उसमें CCC मांगा जाता है, ओ लेवल मांगा जाता है, और आप उस फॉर्म को भरने से चूक जाते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, CCC हो गया, ओ लेवल हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, आप इंग्लिश टाइपिंग आप तो मैं जानता हूँ कि इंग्लिश टाइपिंग बहुत लोग करते हैं। इंग्लिश टाइपिंग के साथ आप हिंदी टाइपिंग कीजिए। और मैं ये लिख के देता हूं कि अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग के साथ हिंदी टाइपिंग को क्वालिफाई कर लिया, हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है, तो आप घर में बैठे नहीं रहेंगे, किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोस्ट पाकर आप जॉब कर रहे होंगे। जी हाँ, आप खुद सोचिए दोस्तों कि आप लोगों के जो एरिया है, आप लोगों के जो आसपास बच्चे हैं, उसमें से अगर आप 100 बच्चों को कंसीडर कीजिए तो उसमें कितने बच्चे हिंदी का टाइपिंग जानते हैं।
एक बार इसके बारे में सोचिएगा जरूर। मैं जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। अगर 100 बच्चे आपके पास हो तो मैं लिख के देता हूँ, उसमें से एक बच्चा अगर हिंदी का टाइपिंग जानता होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर आप हिंदी का टाइपिंग आप कर पा रहे हैं, हिंदी का टाइपिंग अगर आप सीख लेते हैं, तो आप जो अभी जो वैकेंसी देखते हैं सरकारी रिजल्ट.com पे आती है, अगर 20 वैकेंसी है और 20 वैकेंसी टोटल आती है और आप उसे देख के कहते हैं कि मेरे पास इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, और अगर 20 वैकेंसी का अगर 10 वैकेंसी भी आएगी और अगर उसमें हिंदी का टाइपिंग पूछा जाएगा और अगर आप हिंदी जानते होंगे तो आप उस एग्जाम को खुद अपने आप भरने जाएंगे, उस फॉर्म को अपने आप भरने जाएंगे और कहें कि नहीं ये मेरे लिए फॉर्म है और ये मैं इसमें क्वालिफाई कर सकता हूं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए आपने ट्रिपल सी की, आपने ओ लेवल किया, आपने हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कर ली। अब आप बताइए कि रेलवे और एसएससी का जो बच्चा है आप उन सबसे कहीं आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उन सबसे बहुत आगे हैं और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि आप मेरा ये कहा हुआ इंप्लीमेंट करके देखिए, आप 6 महीने के अंदर अपने आप में वो ग्रोथ पाएंगे और अपने आप को उस भीड़ से अलग पाएंगे जहां पे आप हमेशा से फाइट करते आ रहे हैं। और अगर जिस दिन आपने ये सब इंप्लीमेंट कर लिया, आपको मैं बता दूं कि आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे पाएंगे। और कोई भी एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है ट्रिपल सी ओ लेवल और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है, तो आप कोई भी एग्जाम्स में लगभग 90% उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स निकलते हैं आप उसमें बैठ सकते हैं, आप उसका परीक्षा दे सकते हैं। तो आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट न होने के कारण आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आप जब तक भीड़ से अलग नहीं हटेंगे, जब तक आप इन सब बेस्ट पे जो एग्जाम्स आते हैं उसमें बैठेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को आंक नहीं पाएंगे और आप जॉब के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होने के कारण आप वो सब कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में जो आर का जो एग्जाम है ये तो होता ही है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी इंग्लिश पे बेस्ड जो है उत्तर प्रदेश का जो पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट आता है उसमें आपको हिंदी टाइपिंग पूछी जाती है, इंग्लिश टाइपिंग पूछी जाती है। ठीक है, वहां पे उत्तर प्रदेश का जो पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट आता है उसमें आपसे हिंदी तो पूछी जाएगी, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग पूछी जाएगी। ऊपर उसके बाद आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये देखिए कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आपने ओ लेवल नहीं किया होगा, अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया होगा, तो आपसे वो कंप्यूटर का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। और इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपने ये किया हुआ है तो आप उस कंप्यूटर का क्वेश्चन को भी बना पाएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो यूपीपीसीएल का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट आता है उसमें आपको अगर हिंदी के साथ इंग्लिश का आपने टाइपिंग किया तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का टाइपिंग आपका वहां अनिवार्य रहता है और उसके बाद अगर साथ में अगर आपने इंग्लिश का टाइपिंग कर दिया तो वहां पे 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता होगी, सोचा आज वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। और आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए। ट्रिपल सी का मैंने बताया, ओ लेवल का बताया, हिंदी इंग्लिश के टाइपिंग का बताया। आप अगर इंग्लिश का टाइपिंग कर रखे होंगे तो आप साथ में हिंदी का टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। आप मैक्सिमम 3 महीने बहुत होते हैं हिंदी के टाइपिंग के लिए। 3 महीने आप करेंगे, आपको ये सब समझ में आ जाएंगी, आप हिंदी के टाइपिंग में अच्छा खासा स्पीड बना पाएंगे। और 30 के मात्र हिंदी का जो टाइपिंग है, कहीं भी अगर हिंदी का टाइपिंग मांगा जाता है 30 का स्पीड बहुत है, 30 से ज्यादा नहीं मांगा जाता है। इंग्लिश का टाइपिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश का टाइपिंग भी करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने आप को उस भीड़ से अलग कीजिए जिस भीड़ में आप दौड़ रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप को इस भीड़ से अलग कर लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसे प्रैक्टिकली किया है। जी हाँ, ये ट्रिपल सी, ओ लेवल, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ये मैंने खुद अपने आप पे प्रैक्टिकल किया है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैंने किया है और इसके बाद मैं उस भीड़ से हटा, रेलवे और एसएससी की भीड़ से हटा और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें सफलता पाई है। ठीक है, तो बस आज इतना ही आपको बता दूं। और दोस्तों
मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे। ट्रिपल सी का जो कोर्स है वो नाइलेट के वेबसाइट पे जाइए। 3 महीने का मात्र कोर्स है, जिसे आप यूट्यूब से 5-10 वीडियो देख के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सिंपल, आप दिन भर में 20 वीडियो, 20 वीडियो, 1-1 घंटा का वीडियो, 2-2 घंटा का वीडियो आप यूट्यूब पे बैठ के देखते होंगे, फालतू वीडियो देखते होंगे। मात्र 5-10 वीडियो ट्रिपल सी के बेस्ट पे आप देख लीजिए, आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। ओ लेवल का जो मैं कोर्स बता रहा हूँ, अगर आप कंप्यूटर, ओ लेवल का कोर्स थोड़ा सा एडवांस होता है, लेकिन ये इतना भी एडवांस नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है कंप्यूटर में, तो 3 सब्जेक्ट, इसमें 4 सब्जेक्ट ओ लेवल में पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट इतना बेसिक पूछा जाता है, नॉर्मल बेसिक क्वालिटी का पूछा जाता है, जो आप अगर थोड़ा सा इसका हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख लेंगे, 10-10, 12-12 वीडियो देख लेंगे, तो आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक प्रोग्रामिंग पूछा जाता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, जो उसका भी मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा है, आप उसे भी देख क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ओ लेवल में क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप देखिए कि यूपीपीसीएस में जो आरओ एआरओ का पोस्ट होता है, हाई कोर्ट में जो आरओ एआरओ का पोस्ट होता है, ये सब गेस्टेड पोस्ट होते हैं। अगर आप ये सब पोस्ट पे चले गए, तो एक बार 6 महीने मात्र मेहनत करने के लिए एक बार इस सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जितना भीड़ रेलवे और एसएससी में है, ये सब जॉब में इतना भीड़ नहीं है। आप हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के पीछे पड़ जाते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के पीछे पड़ के देखिए, आप उस भीड़ से कहीं अलग पाए, अपने आप को अलग पाएंगे, और बहुत ही जल्द इसमें सफलता आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आई होप कि आप लोगों को समझाने में समर्थ रहा हूँ। और मेरा लेक्चर आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बोरिंग नहीं है। मैं बहुत ही काम की बातें आपको बता रहा हूँ। और चलिए, अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ मोटिवेशन बातें आपको बताता रहूँगा, ताकि आप इन चीज़ों को अपने आप में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की मज़ेदार चीज़ें, और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादा फालतू बातें नहीं करता हूं। मैं कुछ ज्ञान की बातें आपको बताता हूं। अगर वो ज्ञान की बातें अगर नहीं होती तो मैं आज ये वीडियो नहीं बनाता। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, मैं बस पढ़ाता हूँ। और या वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीको कुछ भी हो, मैं बस पढ़ाता हूँ। जितना देर मैं बोर्ड पे खड़ा हूँ, मैं बकवास बातें नहीं करता हूँ। जो मैं आया हूँ यहाँ पे खड़ा होने, तो मैं 1 घंटा का अगर वीडियो है, तो उस 1 घंटा में मैं 59 मिनट्स पढ़ाऊंगा। 1 मिनट बस बताऊंगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, यही करता हूँ। तो चलिए, आज आपको आई होप कि ट्रिपल सी, ओ लेवल और हिंदी इंग्लिश के टाइपिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इस 3 सब्जेक्ट को आप करिए, अपने आप को आप भीड़ से अलग पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए, तो वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए, फिर मिलते हैं कभी मोटिवेशनल वीडियो लेके। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं अपने चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जी की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी करवा रहा हूँ। और अगर मैथमेटिक्स को मैं बता दूं कि अगर आप मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस तक नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको एक दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। आप एक बार मेरे चैनल पे जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और आप देखिए कि मैंने कैसे एकदम बेसिक पॉइंट से किसी सब्जेक्ट को उठाया, किसी टॉपिक को उठाया और उसे कितना हाई लेवल पे पहुंचाया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और रात्रि के लगभग 12-12:30 बज चुके हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, दिन में तो मेरे पास एकदम टाइम नहीं होता। मैं अक्सर वीडियो रात में ही बनाया करता हूँ। दिन में मेरा कुछ और भी वर्क है, तो मेरा ऑफिस वर्क होता है, तो मैं वही करते रह जाता हूँ। और उसके बाद शाम को आता हूँ, अकेला हूँ, यहाँ पे खाना पीना बनाना सब होता है। तो रात को ही कुछ टाइम से मिल पाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी मेरे पास टाइम से, उसमें कुछ पढ़ता भी हूँ, कुछ आपको पढ़ा देता, उसमें कुछ पढ़ता भी हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने लिए करता हूँ। और सोचता हूँ कि कभी टाइम मिले तो आपको थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ। तो यही सब मेरा काम है। तो दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही कामगर चीज़ें मैंने अपने आप पे इसे इम्प्लीमेंट किया है, और मैंने इसमें सक्सेस पाई है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आपका, और शुभ रात्रि, बाय बाय।